नमस्कार। री नीट 2026। देखो जो भी हुआ अभी नीट 2026 में, एनटीए ने जो भी करा एंड जो भी सब हुआ, आई मतलब आई पर्सनली बिलीव इट इज द मोस्ट डिस्कस्टिंग थिंग एवर। लाइक सीरियसली, अगर कोई बच्चा साला 2 साल से पढ़ रहा है और तुम वहां उठ के कहते हो कि भैया ये पेपर, ये आज का पेपर साहब कैंसिल करवा दो, अब कल पेपर करवा लेंगे। नहीं, एक काम करते हैं, इस साल का कैंसिल करवा दो, अगले जन्म में हम पेपर करवा लेंगे। तब तक बच्चा क्या करता रहेगा? तब तक बच्चा सिर्फ तैयारी करता रहेगा आराम से बैठ के, सब हम तो तैयारी करते रहेंगे। बट इस चीज में, क्योंकि ये लोग तो बड़े मक्कार लोग हैं, इनका तो कोई मोटी चमड़ी के किस्म के लोग हैं, तो इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता एक बच्चे की मेंटल हेल्थ क्या होती है, किसी का, आप समझ रहे हो, किसी की मेंटल हेल्थ, फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। किसी का सेंटर दो दो कितने कितने 200 किलोमीटर दूर पड़ा था, कितनी गर्मी में, 44 डिग्री यहाँ आज टेम्परेचर है इंडिया का। उतनी गर्मी में वो जो टेम्परेचर में वो पता नहीं कहाँ कहाँ, किसी का सेंटर दिल्ली पड़ा, बहुत दूर सेंटर पड़ा, अपने परिवार वालों के साथ गया, वो अपने पेरेंट्स के साथ गया। तबीयत ठीक नहीं है, तब भी पेपर दिया कैसे ना कैसे करके, और पेपर देकर आया, उस पूरा दम लगा कर आया। उसके बाद उसे पता चलता है कि यार मे बी दिस पेपर इज लाइक वर्थ, इट्स नॉट वर्थ इट। आप अगले दिन आके बोलते हो कि अरे पेपर लीक हो गया है, अब तो पेपर कैंसिल करवाना पड़ेगा। दिस इज द मोस्ट, आई थिंक, इनसेंसिबल थिंग। बट फ्रॉम नाउ परस्पेक्टिव, ठीक है, इस चीज की बात मैं अलग से कर रहा हूं। मैं एक मेंटरशिप प्रोग्राम बनाया है जिसका प्राइस है ₹0। जी हाँ, ये बिल्कुल फ्री है। आप बस मेरे को मेल करो कि भैया आई वांट टू ज्वाइन। हम सब गूगल मीट पर बैठ के एक एजुकेशन सिस्टम पर बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। प्लीज आप बस मेरे को मेल करना anandsharma@gmail.com, और उस पर करना कि हाँ भैया मेरे को गूगल मीट पर ज्वाइन कर लो। हम सब वहां बैठकर एक्चुअल में पता लगाएंगे कि इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में किस रिवॉल्यूशन की एक्चुअल में जरूरत है और सरकार क्या दिक्कत कर रही है। और ये बिल्कुल फ्री है, आप ज्वाइन हो सकते हो, बस आपको मेल करना पड़ेगा। बट द पॉइंट इज, री नीट 2026 जब तक नहीं हो जाता, जिसकी डेट है 21 जून 2026, तो भैया अब क्या करना है? क्योंकि देखो, सरकार के भरोसे साहब हम नहीं बैठ सकते। सरकार के, अगर हम भरोसे 1% भी सरकार के भरोसे बैठे तो हमारी नैया डूब जाएगी, ये तो हमें पक्का पता चल गया। अब क्या कर सकते हैं? देखो, बात रही रिवॉल्यूशन की, अपन ऑप्टिमिस्टिक नहीं बन सकते क्या हमारे रिवॉल्यूशन से क्या फर्क पड़ता है। नहीं, बहुत फर्क पड़ता है अपने रिवॉल्यूशन से। बट द पॉइंट इज, अभी हम क्या कर सकते हैं? अभी हम एक जो थोड़ा सा भी, मतलब थोड़ा सा भी वो चीज है कि एक थोड़ा सा छोटा सा टाइम ब्लॉक एनटी वालों को हमने दिया एज अ स्टूडेंट। एनटी वालों को लगता है कि उनने हमें टाइम दिया कि भैया ये एग्जाम है। नहीं बॉयस, ऐसा नहीं होता है। तुम अगले दिन बोलो बच्चों तुम तो, है ना, उनके मेल तुमने देखोगे, दिस इज नॉट अ स्कूल एग्जाम, ये सिर्फ नौटंकी है। क्या तुम बिल्कुल ही, मैं क्या बोलूँ इस पॉइंट पे? अगर बताऊं, इतना स्कूल के पेपर इतने लीक नहीं होते, इतने स्कूल के पेपरों में चीटिंग नहीं होती। बट द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो री नीट से पहले अपन को ध्यान रखनी है। देखो, री नीट 2026 जो 21 जून को है, जब तक वो नहीं हो जाता तब तक आप सुबह 1 घंटा प्लीज अपनी एक्सरसाइज करो, रनिंग करने जाओ, वॉकिंग करने जाओ। सो कॉल्ड आपकी जो टीचर्स हैं उनकी मत सुनो भाई कि यार अभी पढ़ लो। नहीं भाई, एंड टाइम पे अगर अगर आपकी हेल्थ पर कोई दिक्कत आई ना, ये वाला चांस भी हाथ से निकल जाएगा। और मैं पता है हर व्यक्ति से कह रहा हूँ, जो भी मक्कार, अभी जितना भी मक्कार लोग देख रहा है ना कि भैया मैंने तो तैयारी नहीं करी थी, मैं तो 12th में भी मक्कार था, 11th में भी मक्कार था। बट एक होता है प्रेशर सिस्टम। प्लीज आप अपना एक हैबिट स्ट्रक्चर बिल्ड कर लो बहुत स्ट्रॉन्ग 7 दिन के अंदर। दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर ऑफ योर बॉडी। प्लीज, आप पता है, मैं देखता हूँ, मैं यूट्यूब पर देखता हूँ टीचर लोग क्या बोलते हैं, साला 18-18 घंटा पढ़ो। मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा, एज ए स्टूडेंट ये बिल्कुल गलत है। बट इग्नोरिंग योर फिजिकल हेल्थ इज द बिगेस्ट मिस्टेक आप हर कोई करेगा। अपने टीचरों को मारो, फालतू का साइड रखो, ठीक है भाई। मैं बहुत ही प्रैक्टिकल वे में बता रहा हूँ, क्योंकि जिस
पोजीशन में तुम हो, उस पोजीशन में भी मैं था। मैंने भी अब सो कॉल्ड आपके हीरो टीचरों की सुनी थी कि भाई अभी ये सब मत करो, ठीक है, ये फालतू की चीजें कॉलेज में आके एक दिन करेंगे। क्या तुम लड़खड़ाते हो कॉलेज में जाके एक दिन कर लोगे क्या? तैयारी तुम कर लोगे क्या? तुम्हें एनर्जी नहीं आ रही, पढ़ाई करते करते तुम्हें नींद आ रही है, तुम पढ़ लोगे क्या? पढ़ लोगे क्या भाई? नहीं पढ़ पाओगे। फॉर दिस प्लीज इस 20 दिनों में अपना 1 घंटा एक्सरसाइज के लिए प्लीज निकालो। इट्स माई ह्यूज रिक्वेस्ट। अपना अगर कोशिश कर सको तो इम्यून सिस्टम पर ध्यान दो। ये यहाँ भाई हम मजाक करने नहीं बैठे हैं, ठीक है? तुम्हें लगता होगा कि यार टीचरों ने जो बताया, यार हर किसी की बॉडी कंडीशनिंग अलग होती है, और अगर आप बहुत ही लाइट सेंसिटिव टाइप के व्यक्ति हो तो आपको एक्सरसाइज की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि अगर आपकी थोड़ी भी हेल्थ इम्बेलेंस हुई तो आपके हाल 4-5 दिन खर्च हो जाते हैं, और वो अपन खर्च नहीं कर सकते। पॉइंट नंबर 2 विच इज डिस्ट्रैक्शन साइड। भाई अब जो थोड़ा भी डिस्ट्रैक्शन तुम्हें दे रहा है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड बोलिए कि भाई चलो बाबू है ना, थोड़ा घुसू घुसू करते हैं, कुछ बैठते हैं, बातें करते हैं। गर्लफ्रेंड से बोलो देखो बाबू अभी मेरे को पढ़ना है, क्योंकि अब लड़ाई, पता है अब लड़ाई कहाँ पे आ गई? अब लड़ाई एक बच्चा वर्सेस सिस्टम के बीच में लड़ाई है, और इसी लड़ाई के चक्कर में अब अपन को एक्चुअल में डिस्ट्रैक्शन को साइड रख के पढ़ना पड़ेगा। इसलिए मैंने स्टूडेंट मेंटल हेल्थ कम्युनिटी SMC बनाई है, जिसमें आप फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन हो सकते हो, जिसका कोई भी प्राइस नहीं है। आप बिल्कुल फ्री में ज्वाइन हो सकते हैं। इसमें अपन लोग जितने भी लोग ज्वाइन होते हैं, 100 लोग, 200, 400 लोग, बैठकर बातें करेंगे अबाउट इंडियन एजुकेशन सिस्टम। बट फॉर दैट आपको अपनी डिस्ट्रैक्शन को साइड में रखना पड़ेगा, एंड इट इज सो मच रिक्वायर्ड फॉर यू। पॉइंट नंबर 3 वॉचिंग लेक्चर्स नाउ। भाई मेरा कसम से दिमाग खराब हो गया। अब लेक्चर देखने की क्या जरूरत है? अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, सिंपल सा लॉजिक है भाई, सिंपल सा लॉजिक है ना। अगर आपका 11th सिलेबस कंप्लीट, 12th सिलेबस कंप्लीट, अब सिलेबस को और करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें पता है, मैं सॉरी टू से मैं किसी कोचिंग की बुराई नहीं कर रहा, बट यार तुम 2-2 साल, अगर तुमने 11th 12वीं में भी शुरुआत करी थी तो तुम कितना लेक्चर देखोगे? कितना भाई? कोचिंग वालों का बस नहीं चलता, वरना वो लोग एग्जाम 90 चैप्टर होते हैं ना, 90 चैप्टर 90 मिनट, एक चैप्टर 1 मिनट का भी सीरीज चला दे। भाई नोट्स उठाओ, अब आपको शूलेस रिवीजन करना है। ये एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी होती है आपकी माइंड को डिटॉक्स करने की। ये स्ट्रेटेजी क्या बोलती है? देखो, नीट 2020 रीनीट 2026 में शूलेस स्ट्रेटेजी बोलती है कि आप रैंडम चीजें करो, ताकि आपका दिमाग रैंडम पोजीशन में काम करते वक्त कुछ ऐसा कर ले कि चीजों बिल्कुल डिफरेंट क्रिएट हो जाए। मतलब मान लो आपने रिवीजन उठाया 11th क्लास का केमिस्ट्री का, रैंडम सिर्फ चैप्टर 5 उठा लो, इनऑर्गेनिक, एक चैप्टर इनऑर्गेनिक उठा लो, एक क्लास 12th मैथ का चैप्टर 4 उठा लो, दोनों को करो, सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो, साइड रखो। फिर क्लास 11th का कोई चैप्टर 1 उठा लो, क्लास 12th का लास्ट चैप्टर उठा लो। ये होता है, मतलब डिटॉक्स रिवीजन बोलते हैं। क्यों ऐसा क्यों होता है? ये एक बहुत ही, आप बोल सकते हैं बहुत ही ट्रस्टेड वे है। क्यों? पता है, अपने दिमाग को एक आदत होती है, एक आदत क्या, इस चीज को ऐसे करेंगे, फिर चैप्टर 1 2 3, आपका दिमाग को जितना धोखा दे सको तो आपकी दिमाग एकदम से सोचता कि भाई ये एकदम से इसने क्या किया। जैसे मान लो तुम्हारी आदत एकदम से सुबह उठ के चाय पीने की है, चाय के साथ तुम चाय लेते हो और गुड डे बिस्किट लाते हो, या फिर मारी लाइट बिस्किट लाते हो तो 2-2 मैरी लाइट बिस्किट लेते हो, ऐसे करके खाते हो। मुनैको बिस्किट लाते हो, 2 मुनैको का गुच्छा बनाते हो, 2 दबाते हो, 2 खाते हो। तो अगर तुम अगले दिन चाय नहीं पियो, तुम्हारा दिमाग की खोपड़ी की एकदम से वो हो जाएगा कि भाई तूने ये कैसे एकदम से कर दिया, तूने चाय कैसे नहीं पी। इट इज सो मच ऑफ रैंडम। तो अपने आप का एक्सपेरिमेंट करो, शूलेस रिवीजन ट्राई करो, चैप्टर 1 इसका उसका उठाओ, तो इसको बारीकी में करके एक प्रॉपर सेट बनाओ 1 हफ्ते का, जिसमें आप मैक्सिमम 14 से लेकर 20 चैप्टर्स रिवाइज कर सको। क्या ये बात आपको समझ में आई? और अब रिवीजन क्या करना है, देखो पता है अब शायद से एक न्यूज आई है कि अब CBT मोड में एग्जाम होगा।
एक तो साहब मेरा तो दिमाग खराब हो गया है इनके चक्कर में। अब देखो, अब जितने पॉसिबिलिटी चांसेस हैं, अब जो पेपर आएगा वो चांसेस है टफ आएगा, ठीक है। और मैं बता रहा हूं, देखो क्या होता है, जैसे कोई नीट का साइकोलॉजी समझो, नीट वाले बायो को इतना टफ नहीं बना सकते क्योंकि वो थ्योरेटिकल है, तो वो हमेशा कॉन्सेप्चुअलिटिकल, और जहां पर मैथ्स घुसती है तो वो फिजिक्स, फिजिक्स या फिजिकल केमिस्ट्री, ये दो चीजों को बहुत टफ बनाना का ट्राई करते हैं, ताकि बच्चे, साफ बच्चे कैलकुलेशन में उखड़ जाए, कैलकुलेशन ही नहीं कर पाए। तो अब आपको री नीट से पहले क्या करना है, छोटे छोटे कुछ ना कोई ट्रिक्स सीखो ऑफ मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि कैलकुलेटर तो अलाउ नहीं होता, ठीक है, आई थिंक, है ना, नहीं होता। तो छोटी छोटी वैदिक ट्रिक्स सीखो फॉर ऑफ मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। और अब जो आपको करना है वो करना है फिजिक्स का एक लेवल अप रिवीजन करो, ठीक है, लेवल अप रिवीजन फिजिक्स का, कि यार अब फिजिक्स का मैं मान के चल रहा हूं ये फिजिक्स है और फिर फिजिकल केमिस्ट्री है। तो आपको हर एक फॉर्मूला होता है, जो भी फॉर्मूला है, एक एक फॉर्मूला आपको अपनी डंकी की चोट पर याद होना चाहिए कि यार ये मेरा फॉर्मूला है, ये फिजिक्स का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, ये ऐसे होगा। एंड आपको उसके ऊपर अप्रोक्सीमेटली 100 क्वेश्चंस करने हैं ऑफ गुड लेवल, मॉडरेट लेवल, आपको टफ लेवल लेते हुए चलना है। बट टफ लेवल तब लेके चलो जब आप हर चैप्टर का इजी लेवल कंप्लीट कर सको। इसको भी आप शूलेस कंप्लीट मेथड से कर सकते हो। और रीनीट से पहले प्लीज फिजिक्स को और फिजिकल केमिस्ट्री को, इन दो को टफ लेवल पे करके चले जाए, भले ही बायो मत करो, बॉटनी वॉटनी मत करो, इनऑर्गेनिक मत करो, नो, बट फिजिकल एंड फिजिक्स, ये दो चीजों को इतना स्ट्रांग बना लो ताकि ये ही चीज में बच्चे लड़खड़ाते हैं, बच्चे कैलकुलेशन नहीं कर पाते। नीट के बच्चों को कैलकुलेशन में मारते हैं क्योंकि एक्चुअल में ऐसा नहीं करना चाहिए, बट क्योंकि एंटी अंधा है, उन्हें कुछ नहीं आता, तो बट व्हाट वी शुड डू। ये कुछ टिप्स हैं जो मैं प्लीज चाहता हूं कि आप ये मेरे लिए याद रखो। एंड आई एम सॉरी भाई, बहुत दिनों से वीडियो नहीं आई थी, अब डेली वीडियो आएंगी। डे 100 जो मैं मेंटल हेल्थ सीरीज का चैलेंज ले रहा हूँ वो भी मैं कंप्लीट करूंगा। नेक्स्ट वीडियो आएगी डिप्रेशन पे, और मैं बिगेस्ट स्टूडेंट मेंटल हेल्थ कम्युनिटी बना रहा हूँ। आपको कुछ नहीं करना, आपको मेरी तरफ से एक भी पैसा नहीं देना। अगर आप मेरे साथ काम करना चाहते हो, मेरे को ज्वाइन करना चाहते हो, अभी अनंत शर्मा production@gmail.com या फिर anandsharma.13 इंस्टाग्राम पर मेरे को डीएम या मेल कर सकते हो कि भैया मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ, हम मिलके काम करेंगे, एक गूगल मीट पे बात करेंगे अराउंड डिप्रेशन, स्टूडेंट मेंटल हेल्थ, व्हाट आर द फ्लॉ इन सिस्टम, क्या ठीक होना चाहिए, क्या गलतियां हैं, क्या सिस्टम ने गलतियां करी हैं, क्या क्या चीजें अपने अराउंड जो अपन ने गलत करी है। ये वीडियो इतना ही है भाई, सॉरी बहुत दिनों से वीडियो नहीं आई थी, बट अब डेली की डेली वीडियो आएगी। जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, आपको जिस प्रकार की वीडियो चाहिए अब आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है कि भैया आपकी बात में ये कुछ फ्लॉ था, ये आपकी बात अच्छी नहीं लगी, मैं ये चाहता हूं कि आप एक वीडियो इस पे बना दो, आप ओवर थिंकिंग के वीडियो बना दो, आप इस पे वीडियो बना दो, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। एंड आई थिंक ठीक है, ये वीडियो में इतना ही। अब मैं मिलूंगा अगली वीडियो के साथ। प्लीज लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बाय बाय। अगेन मेल कर देना कोई भी दिक्कत हो। एंड